एलिजाबेथ माइकल एक जर्मन औरत थी जिसने अपनी मौत से एक साल पहले 67 कैथोलिक एक्सॉर्सिज्म की रस्मात पूरी की। वो मिर्गी की साइकोसिस में मुब्तला थी और उसको नफ्सियाती बीमारी थी जो कि हिस्ट्री में बेअसर साबित हुई। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आई एम काइनी और आप देख रहे हैं यूनिवर्स सागा एकोस। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आना एलिजाबेथ माइकल 21 सितंबर 1952 को एक रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई। आना और उसकी 3 बहनों की परवरिश उनके माँ बाप जोसेफ और आना ने की। वो हफ्ते में 2 बार गैदरिंग्स में जाती थी। जब वो 16 साल की थी तो उसे शदीद दर्द का सामना करना पड़ा और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जून 1970 में आना को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में तीसरा दौरा पड़ा। उसे पहली बार डायलेंटन मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई जिससे दौरे का मसला कम न हुआ। डायलेंटन एक एंटी मिर्गी की दवा है। ये दिमाग की इम्पल्सेस को कम करने का काम करती है जो दौरे का सबब बनते हैं। डायलेंटन दौरों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। उसने दिन के मुख्तलिफ वक्त में शैतान के चेहरे देखने को बयान किया। उसे ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई जो डिफरेंट साइकेट्रिक प्रॉब्लम के इलाज में यूज की जाती हैं, जिनमें सिक्सोफ्रेनिया, डिस्टर्ब बिहेवियर और वहम शामिल हैं। 1973 तक उसने डिप्रेशन का सामना करना शुरू कर दिया। वो फरेब का शिकार हो गई और उसने आवाजें सुनने के बारे में शिकायत की कि वो लानत है और जहन्नुम में सड़ जाएगी। आफ्टर अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से भी कोई फायदा नहीं हुआ और वो 5 साल तक फेरामोलॉजिकल मेडिसिन लेने के बाद अपनी देखभाल से मायूसी का शिकार होती गई। आना क्रिश्चियन स्केर्ड जगहों और क्रूसीफिक्स जैसी चीजों से भागने लगी। वो नॉन एग्जिस्टेंट चीजों का शिकार हो गई। आना ने एक फैमिली फ्रेंड के साथ सन डमियानो का विजिट किया जिसने रोज रूटीन की तरह क्रिश्चियन ज़ियारतों को ऑर्गेनाइज किया। उसके एस्कॉर्ट ने यह नतीजा निकाला कि वो शैतानी कब्जे में मुब्तला थी क्योंकि वो एक क्रूसीफिक्स के सामने से गुजर नहीं पाई और एक क्रिश्चियन हॉली स्प्रिंग का पानी पीने से इनकार कर रही थी। फादर अर्नेस्ट अर्ट ने कहा, एना ने मुझे बताया कि वो शराइन में एंटर होने के काबिल नहीं थी। वो बड़ी हिचकिचाहट के साथ उसके पास पहुंची, फिर कहा कि मिट्टी आग की तरह जलती है और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके बाद वो एक चौड़े से आग में शराइन के गिर्द घूमती रही और पीछे से उस तक पहुंचने की कोशिश की। उसने उन लोगों की तरफ देखा जो छोटे से बाग के आसपास के इलाके में घुटने टेक रहे थे और उसे ऐसा लगा था कि वो प्रेयर पढ़ते हुए दांत पीस रहे हैं। वो छोटे से बाग के किनारे तक पहुंची, फिर उसे वापस मुड़ना पड़ा। एक बार फिर सामने से आते हुए उसे चैपल होम में क्राइस्ट की तस्वीर से अपनी नज़र हटानी पड़ी। वो कई बार बाग पहुंची पर गुजर न सकी। उसने ये भी नोट किया कि वो अब मेडल्स या सेंट्स की तस्वीरों को नहीं देख सकती। वो इस कदर चमक उठते हैं कि वो उसे बर्दाश्त न कर पाई। आना की मां ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी पर बदनुमा दाग देखे। आना की फैमिली और कम्युनिटी को यकीन हो गया कि वो कब्जे में है और उन्होंने एक्सॉर्सिज्म के लिए बहुत से पादरियों से बात की। पादरियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट और फैमिली को इन्फॉर्म किया कि एक्सॉर्सिज्म के लिए बाइशॉप की इजाज़त रिक्वायर्ड है। कैथोलिक चर्च में एक्सॉर्सिज्म के लिए ऑफिशियल अप्रूवल उस वक्त दी जाती है जब शैतान के कब्जे में मुब्तला समझा जाता है। उनकी पहली निशानी रिलीजियस से जुड़ी चीजें और सुपर नेचुरल पावर से दूर भागना और शदीद नापसंद करना है। आना फिजिकली तौर पर बिगड़ गई और वो गुस्से में चिल्लाती थी, खुद को जख्मी किया, अपना यूरिन पिया और कीड़े खाए। नवंबर 1973 में उसे रिलीजियस रस्मात के दौरान एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई और अपनी मौत से कुछ अरसा कबल तक अक्सर उनका यूज करती रही। ये हाई डोज ऑफ मेडिकेशन लेने के बावजूद आना की हालत मजीद बिगड़ गई और उसने गुस्सा करना, शयातीन को देखना, चीजें फेंकना शुरू कर दिया। द प्राइस्ट फादर अर्नेस्ट अर्ट ने ऐलान किया कि आना की हालत मिर्गी की बीमारी की तरह नहीं लग रही थी और उन्होंने उसे दौरों का सामना करते हुए नहीं देखा। फादर का ख्याल था कि वो शैतानी कब्जे में है और उसने लोकल बाइशॉप पर जोर दिया कि वो एक एक्सॉर्सिज्म की इजाजत दे। 1975 में फादर को लिखे गए लेटर में आना ने लिखा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे में सब कुछ झूठ है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सब कुछ बेहतर करना है। आप मेरे लिए दुआ करें। सितंबर 1975 में बाइशॉप जोसेफ ने फादर अर्नल्ड रेंस को रस्मात रोमन के मुताबिक एक्सॉर्सिज्म करने की इजाज़त दी, बट मुकम्मल तौर पर खुफिया रखने का हुक्म दिया।
1975 और 1976 में तकरीबन 10 महीने के दौरान कुल 67 एग्जॉर्सिज्म सेशन जो हर हफ्ते 1 या 2-4 घंटे तक जारी रहे थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे पर आना ने खाने से इनकार करना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 1976 को आना की अपने घर में डेथ हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह खाने की कमी और पानी की कमी बताई गई, जिससे पता लगा तकरीबन 1 साल तक भूख की हालत में थी। जबकि एग्जॉर्सिज्म की रस्मात परफॉर्म की गई थी, उसका वेट 30 किलोग्राम हो गया था। यूजुअली ये 9 या 10 साल के बच्चे का वेट होता है। कंटिन्यूस जेन्यूफ्लेक्शन से उसके घुटने टूटे हुए थे, मदद के बगैर मूवमेंट करने के काबिल भी नहीं थी और उसको नमूनिया होने की रिपोर्ट मिली थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टेट प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आना की मौत को उसकी मौत से 1 हफ्ता पहले रोका जा सकता था। ट्रायल 30 मार्च 1978 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई और उसमें सबका इंटरेस्ट पैदा हुआ। डॉक्टर्स ने गवाही दी कि आना पोसेस्ड नहीं थी, ये बताते हुए कि शैतानी कब्जे के ख्याल, उसकी स्ट्रिक्ट रिलीजियस परवरिश के साथ साथ उसकी मिर्गी का साइकोलॉजिकल असर था। जबकि एग्जॉर्सिज्म के सेशन में रिकॉर्ड की गई टेप्स चलाई थी, उनके बारे में दावा किया गया था कि शैतान बहस कर रहे हैं ताकि फादर अपने इस दावे पर जोर दे सके कि आना पोसेस थी। दोनों प्राइस ने दावा किया कि शैतानों ने अपने नाम लूसीफर, केन, जूदस इस्कैरियट, अडोल्फ हिटलर और नेरो बताए। Dat is de 6e. Oh, die hebben we geloofd. Den hat die natürlich. Warum bist du überhaupt hier? Ich verbrech das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Wein. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Vater, ich hätte mir nie gedacht, dass das so grausam ist. Ich habe mir immer gedacht, ja, also, ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das tut mir leid, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich schlimm ist, da will man überhaupt nicht mehr, da will man keinen Schritt mehr. Vom Leiden kann man leicht sprechen, solange es halt nichts anderes ist. Ja, das stimmt. Also mein Vater an und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie die ihn so zwingen können. So. Da hat man wirklich, da hat man gemacht. Ne? Immerhin hast du gesagt, das verdienstet wird, dass du bereit bist, das anzunehmen. Ach, da will man nicht mehr, Vater. Ja, weißt du, das kann ich dann vorher. Ja, wenn du vorher Ja gesagt hast, nicht? उन्होंने ये भी कहा कि आना को आखिरकार शैतानी कब्जे से आज़ाद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत से पहले उसकी जान निकल गई थी। बहुत सी फिल्म इस कहानी पर बेस्ड हैं, जिनमें 2005 की फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, द विनिंग अवार्ड 2006 की फिल्म रेक्विएम और 2011 की फिल्म एनालिसा द एक्सोर्सिस्ट टेप। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए बनाई है। रात के 2 बजे भी बंदा सुकून से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। बाइक्स ने गुजर गुजर के ये देखा, ये अभी भी गुजर के गई है। शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आवाज आई है। गुजर के सारे हॉरर वीडियो की माँ
लेकिन मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड लाइक एंड डू कमेंट। और अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। एंड अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय। Yeah.